ठीक है, कौन सी ऐसी शक्तियां थीं जिन्होंने भारत के अंदर अनरेस्ट पैदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, और आज भारतीयों के मन में यह संदेह है कि चुनाव के परिणाम के समय भी कहीं ये कौन सी अज्ञात शक्तियां हैं जिनके द्वारा जाने में या अनजाने में ये लोग संचालित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अनेक मीडिया में इस प्रकार की बातें आई थी कि देश के अंदर और देश के बाहर से बहुत सी शक्तियों ने इस बात के लिए प्रयत्न और संकल्प किए थे कि वो सरकार को नहीं आने देंगे, आप लड़िए ईमानदारी से और जो हो उस निर्णय को स्वीकार करिए। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, अभी जो फिलहाल एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स आए हैं, हम लोग बचपन में कांग्रेस एक नारा देती थी कि सारे भारत से नाता है और सरकार चलाना आता है। अब जनता ने बता दिया कि सरकार चलाना किसे आता है और सारे भारत से नाता भी टूट गया। अब इनका नारा केवल एक हो गया है, लोकतंत्र नहीं सुहाता है, इसलिए केवल बवाल मचाना आता है। तो मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि आप लगातार अनेक राज्यों में चुनाव हारे हैं, अनेक राज्यों में चुनाव जीते हैं। चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र के ऊपर आघात भारत का कोई भी भारतवासी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चुनाव की हार जीत के लिए आप परिपक्व विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जानी चाहिए हमसे सीखिए। हम सबसे लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, सबसे ज्यादा चुनाव हारे हैं, मगर कभी भी इस प्रकार का आचरण नहीं किया है। तो अब साबित हो गया ना कांग्रेस को सरकार चलाना आता है, ना विपक्ष की भूमिका निभाना।